लीजिए लकी जी, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आज मेरी मांग भर के मुझे अपना बना लीजिए। क्या हुआ लकी जी, भरिए मेरी मांग। आप इतना सोच क्यों रहे? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? आपके सारे वादे, सारी कस्में सब झूठे थे। जो प्यार करते हैं वो इतना सोचते नहीं। भरिए मेरी मांग। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो बस एक बार कह दीजिए, मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। प्रीति दी, क्या? ये आप यहाँ मंदिर में क्या कर रही हो? क्यों, मैं मंदिर नहीं आ सकती? सिंदूर? सिंदूर का क्या करने जा रही थी? होली खेलने जा रही थी। तुझसे मतलब? हटिए जरा। अगर इन लोगों ने लकी जी को देख लिया तो भैया तो मुझे और लकी जी दोनों को नहीं छोड़ेंगे। प्रीति, सॉरी। ऐसा हुआ क्या है कि शिवम प्रीति जी से माफी मांग रहे हैं? मैं गुस्से में कुछ भी बोल दिया तुझे और मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम पे। भगवान इन लोगों को कहीं शक ना हो जाए। शक हो गया तो इस परिवार में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर लकी जी को इन लोगों ने देख लिया तो? ऐसा या तो उठा लीजिए या तो कट कीजिए उसे, डिस्टर्बेंस हो रहा है। लकी जी आप कहाँ रह गए? हाँ प्रीति जी, बस आ रहे। जीजा जी? क्या? भैया, जीजा जी की आवाज सुनी मैंने यहाँ पे। पागल हो गई है क्या? नंदू यहाँ क्या करेगा? चल। हाँ, हो सकता है। अम्मा ने हमें घट पूजा के लिए बुला तो लिया है, लेकिन ये निर्मला तो अभी भी हमारे सर पे टंगी हुई है। हे भगवान, कोनो दूसरी मुसीबत मत टांग देना हमारे सर पे। हम हार्ट पेशेंट का बन गए, नमक डालना ही बंद कर दिया। थोड़ा कम डाला है अम्मा जी। सुबह से वक्त ही नहीं मिला, पूजा का काम में उलझे रहे हम। अब जाके समय मिला है, पैरों की मालिश कर देते हैं। चलिए। हाँ, सुबह से सोच रही थी या फिर हमने तुझे अपनी गद्दी पे झूले पे बिठाने की बात की तो सेवा भावना मड़ाई तुम्हारे दिल में। कहाँ बोल रहे हो अम्मा जी, हम तो रोज करते हैं आपकी सेवा, नया का है। हाँ, पर गुलाब या नींबू निचोड़ के तो नहीं करती। कहाँ बोल रहे हो अम्मा जी, हफ्ते में एक बार नहीं करती का? अरे वो सब छोड़, ये बता। हाँ, सबसे पहले जब तो हमारे गद्दी पे बैठेगी, इधर झूले पे बैठ के झूलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे?
सबसे पहले ना आपकी सत्ता जब हमारे हाथ में आ जाएगी और हम बैठ जाएंगे झूले पे, तो रिया को कहेंगे, सटा रिया साटा। मुंह बंद कर अपना। सबसे पहले हमारी गद्दी पे बैठ के घर का नहीं सोचेंगे, दस दिखाना शुरू कर देगी। नहीं मतलब घर का ही सोच रहे हैं, घर का सोच के ही बोलेंगे उसको कि रिया सताप, दिमाग चलाना बंद कर दो, तुम संभालो रसोई जैसे हम संभालते आए हैं और करो, अम्मा जी की सेवा करो। लेकिन हो सके ना अम्मा जी तो हम इस झूले पे नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर बैठ गए ना अम्मा जी तो सही कह रहे हैं, मतलब वचन देते हैं आपको, इस घर को हम ऐसे ही चलाएंगे जिस तरह आप चलाती आई हैं, आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। देखना। कब आई? वहाँ चुपचाप काहे खड़ी है? हर वक्त तो अम्मा अम्मा करते हुए आती है। हम ये देख रहे हैं अम्मा कि तुम्हारी मन की आंखों की नजर कमजोर तो नहीं हो गई? क्या बोल रही है? हमारे मन की आंखें काहे कमजोर पड़ने लगी हैं? हम ये देखना चाहते थे कि बिना हमारी आवाज लगाए हुए तुम्हें ही पता चलता है कि नहीं कि हम तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। खड़ी कहाँ है कुसिया? साबूदाना की खिचड़ी लिया सरला के ला है, और तू चल बाबूजी का आशीर्वाद ले, चल अंदर। रुको अम्मा। लकी जी। अरे प्रीति जी कहाँ रह गई थी? आई, हमने मन बना लिया है, आज चल के शादी कर ही लेते हैं। चलिए। लकी जी रुकिए, शादी शादी छोड़िए, ये बताइए कि उन लोगों ने आपसे कुछ पूछा? किन लोगों ने? वही जो मुझसे बात कर रहे थे। नहीं तो, हम तो उन्हें जानते तक नहीं, वो हमसे क्यों सवाल पूछने लगे? Thank God। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? कौन थे वो लोग? भैया, भाभी और मेरी बहन। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए चल के उनसे बात कर लेते। अब जब शादी करनी है तो उनका आशीर्वाद भी तो लेना है। अरे रुकिए, आप मुझसे नहीं मिल सकते। क्यों प्रीति जी? जब शादी करनी है तो आज नहीं तो कल आपके परिवार वालों से तो मिलना ही होगा ना। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। कैसा है प्रीति जी, आप समझाइए। बात ये है कि वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी खुशी उनसे देखी नहीं जाती, इसलिए तो आपसे कह रही थी कि मुझसे शादी कर लीजिए। मतलब प्रीति जी ऐसा क्या किया है उन लोगों ने आपके साथ? उन लोगों ने मेरी नहीं, इसे अभी नंदू के बारे में नहीं बता सकती, जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन बता दूंगी। और अगर नहीं भी बताऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है, अभी इसको हाथ से नहीं जाने दे सकती। बोलिए प्रीति जी, ऐसा क्या किया है उन लोगों ने आपके साथ? कुछ किया नहीं है, पर वो लोग मुझे अपना ही नहीं मानते, मेरी खुशी उनसे देखी नहीं जाती, हमेशा मेरी खुशी पे ग्रहण लगाते रहते हैं। आपने देखा ना कैसे यहाँ भी चले आए। आप उनसे ना ही मिले तो अच्छा होगा। देखिए देखिए, अब तक तो उन्होंने माँ को भी बता दिया कि मैं यहाँ हूँ। हाँ माँ, हाँ मैं मंदिर में हूँ। हाँ हाँ मिले थे वो लोग। आ रही हूँ घर पे, ठीक से पूजा भी नहीं करने देते आप लोग। देखिए लकी जी, उस घर में मेरा दम घुटता है, आपके साथ होती हूँ तो सांस लेने का एहसास होता है। सच कह रही हूँ, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना तो गंगा जी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस घर में घुट घुट कर नहीं मरूंगी, याद रखिएगा। कहाँ फंसा दिया भगवान जी आपने? एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। हर साल तो हमारे बिना घट पूजा शुरू नहीं होती, फिर इस साल इतनी जल्दी क्यों की तुमने?
तुझे फोन तो किया था तो तूने कहा कि तू अपने घर में पूजा कर रही है, हैं? और 100 काम करने हैं तुम्हारे सर पे, और कुछ दान पुण्य करने जाना है, वो सब। तो फिर आगे हम कुछ बोले नहीं। हमने कहा था, हमने कब कहा? हमें तो कुछ याद नहीं आता। नहीं यार, ऐसा तो कैसी सूखी सूखी बनाई है तूने खिचड़ी, अच्छे से बना के ला फटाफट। तरक तरक। और तू चल अंदर, आशीर्वाद ले ले बाबूजी। ये देख साड़ी तुम्हार लाने। अम्मा तुम्हें साड़ी वाड़ी देके मैं फुसला रही हूँ का? हम तुम्हें काहे फुसलाएंगे? तो कहना क्या चाह रही है? यही कि तुमने हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया। तुमने हमारी जगह भाभी को उत्तराधिकारी बना दिया। रहने, वो बाहर ही होगी, सुन लेगी। सुन लेगी तो सुन लेगी, हमें क्या? हमारे इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। हमें उत्तराधिकारी बनने का चांस भी नहीं मिलना चाहिए था। वो सब छोड़, कुछ और भी लाए हैं, कुछ और भी लाए हैं। देख हैं, ये देख चद्दर लाए हैं तुम्हारे लाने। ये क्या कर रही है तू? हैं? ये सब क्या कर रही है? अब तो इसमें क्या बहाने लगी? तुमने हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया। तुमने हमारी जगह भाभी को उत्तराधिकारी बना दिया। तुमने अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू से मोह हो गया। अम्मा अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें जिंदा ही नहीं रहना। इतनी नौटंकी कर रही है, देखिए ना क्या करे इसका है। शुरू हो गई इसकी नौटंकी। देख लो बाबूजी, अम्मा को देखो, हमें आपके साथ ही ऊपर सड़क जाना चाहिए। सुन रहे हो ना? मत सुनो इसकी बात, कछु भी बोलती रहती है ही। तो क्या झूठ बोल रहे हैं का? तुमने हमें बिल्कुल पराया कर दिया। तुमने हमें इस घर का उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया। तुमने भाभी को उत्तराधिकारी बना दिया। वो झूले पे बैठेंगी, अपना राज करेगी और हमारी बेइज्जती करेगी जैसे हमेशा करती है। देखना कितना भेदभाव करेगी वो। मैं तो कहा हमारे बच्चों को भी घर में घुसने नहीं देगी। ऐसा कछु नहीं है, ऐसा कछु नहीं होगा। अरे कहीं से नहीं होगा अम्मा, हो तो गया है। हमने सोचा था दुनिया में किसी को हमारी फिक्र हो या ना हो, लेकिन हमारी अम्मा को हमारी फिक्र जरूर होगी। लेकिन तुमने हमें गलत साबित कर दिया अम्मा। ऐसा मत बोल। अरे कैसे ना बोले अम्मा, तुम तो बोलने पे मजबूर कर रही हो हमें। मालूम है हमने अपने पति को खाए बेचा। हम तुम्हारे सामने हाथ फैलाते परेशान हो गए थे। हमें इतनी शर्म आती थी, बहाने बनाने पड़ते थे हमेशा। आज तेल नहीं है, आज मसाला नहीं है, आज बिजली का बिल देना है, कह के तुमसे। लेकिन तुमने भाभी को उत्तराधिकारी बना दिया। तुमने हमारी सारी उम्मीद तोड़ दी अम्मा। सच कह रहे हैं, आज तक तुमने हमारी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। हाँ, नहीं समझे और आगे समझेंगे भी नहीं। बस कितनी मदद की है तेरी, हैं? सबसे छुपा छुपा के, रघुआ के पीठ के पीछे जाके, हैं? फिर भी। और सुन, जिंदगी में जो कुछ तुझे नहीं मिला है ना, उसकी जिम्मेदार तू है। हमें सब पर पंच करती रहती है और ये बार तो हद कर दी, हैं? अपने खसम की बोली लगा ली बाजार में। इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ ठीक है, हमसे गलती हो गई। उनका जिंदगी भर उसकी सजा भुगतते रहेंगे। हमें तो लगता है कि तुम चाहती ही नहीं थी कि हमें कभी कुछ मिले। तुमने अपने लिए इतना बड़ा शांति सदन बना लिया। तुमने कभी ये सोचा कि इसके आधे में सरला सदन बना देते?
तुम हमसे ये कहती हो कि हम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, कि तुम हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम भैया और उसके परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करती हो। हम तो खाली तुम्हारे लिए एक बोझ है जिसे तुम इतने सालों मजबूरी में उठाती आई हो। बस तगा। ये तो कर रहा है कि तुम्हारा सर फोड़ दे हम। तुम्हें माफ का किया, घर में का आने दिया वापस, तुम तो फिर से जहर उगलने लगी। हमारी जिंदगी में कौन से मिस्री घुली है अम्मा? हर जगह तो हमारा अपमान होता रहता है। हमने सोचा था कि भाभी और उसके बच्चे ही हम बेइज्जती करके हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन तुमने ये जो फैसला सुनाया है, इससे हमें पता चल गया कि तुम्हारी नजर में भी हमारी का औकात है। कैसे चुप कराए इसको, कैसे चुप कराए हम? मत चुप कराओ अम्मा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी हमदर्दी। हमें पगलेट थे जो जिंदगी भर तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारा प्यार समझते रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी बहू के साथ खुश रहो। हम जा रहे हैं। रुक। कब से अपनी सुनाई जा रही है, हैं? अब हमारी सुन। हाँ, हमने बोला कि हम कुसिया को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, और तुझे मौका दिया था ना। क्या किया तूने? सत्यानाश कर दिया हमारे पूरे परिवार का। अरे शांति सदन को नीलामी की कगार तक पहुंचा दिया तूने। अरे अम्मा, तुम लोगों ने तुम्हारे घर का टैक्स नहीं भरा था, तो इसमें हमारा क्या दोष है? दोष है, तुम्हारा दोष है, और तुम जानती हो काका दोष है तुम्हारा। हम हरिद्वार गए थे तो शांति सदन की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के गए थे। हम ही पागल थे, हैं? तुझसे तो कभी गृहस्थी संभली नहीं, न अपनी न शांति सदन की। तो अब हम कुसिया को अजमाएंगे। गौ है और तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं। अगर उसे जिम्मेदारी दी होती तो कभी घर को नीलाम नहीं होने देती। अब ये दिन आ गया है कि तुम हमारी तुलना कुसिया भाभी से कर रही हो। आ गया ही दिन। तो सब कछु किया है ना, अब तो तू हमारी नजरों में गिर चुकी है, और हमें समझ में आ गया है कि कुसिया कितनी महान है। अच्छा। उसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, हमेशा। तुमने कभी उसे इज्जत नहीं दी, कभी नहीं दी। हमने इज्जत नहीं दी, हमने नहीं दी इज्जत। और आज जो हमने देखा उसका क्या? अपनी आंखों से हमने देखा कि तुमने हमें तुमने पहली बार जिंदगी में हमें घट पूजा पे नहीं बुलाया। और कुसिया भाभी कितनी खुश हो रही थी। कुसिया भाभी हंस रही थी वो हम पर। कब समझेगी तू? हमने तुम्हारा मान रखने के लाने नहीं बुलाया कि तुम अपने घर में गठ पूजन कर रही हो, तुम अपनी घर गृहस्थी खुद संभाल रही हो। नहीं रहे हुआ, अब तुम्हारी कोनो बात पे हमें कोनो भरोसा नहीं। हमें तो लग रहा है कि जो हमारी अम्मा थी ना, वो जब मरी थी ना, वही हमारी अम्मा थी। तुम तो कौन और हो? तुम हमारी अम्मा नहीं हो। तुम जो हो ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा और उसका परिवार, बस वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम हमारी अम्मा नहीं हो। खिचड़ी खा खुद खिलाओ अपनी सासू को।
और अम्मा, तुम बिठा दो इन्हें झूले पे। यही तुम्हारा ध्यान रखने वाली है ना। आज साबित कर दिया तुम दोनों ने कि बेटी पराई होती है और बहू अपनी। भाभी, झूलो झूले पे। जिसने आज एक बेटी को उसकी माँ से अलग किया है, भगवान इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।